A very happy and pleasant good morning to all the students. Today we are going to our remaining part of chapter 2 छोटा जादूगर। कल हमने पढ़ा था कि छोटा जादूगर एक बहुत छोटा सा बच्चा है जिसके पिता जो है वो जेल में है आज़ादी की लड़ाई की वजह से, और उसकी माता जो है वो बीमार रहती है, और वो छोटा जादूगर जो है वो तमाशा दिखाता है जादू का और उससे अपनी बीमार माँ का इलाज करवाता है। तो लेखक उससे मिलते हैं और लेखक को ये लगता है कि ये 13-14 साल का जो बच्चा है ये मतलब बहुत गरीब है, लेकिन लेखक उसकी हेल्प करना चाहते हैं। और फिर वो उससे मिलते हैं और फिर वो उससे कुछ निशाना लगाते हैं वो वहाँ पर, और निशाना लगाने के बाद लेखक जो है वो बहुत ज़बरदस्त निशाना लगाता है और बहुत सारे खिलौने वो बटोर लेता है। और फिर वो जो लड़का है, वो लड़का जो कहता है बाबूजी से कि वह निकला पक्का निशानेबाज, उसकी कोई गेंद खाली नहीं गई। ये लेखक कहते हैं देखने वाले उस लड़के को दंग रह गए। उसने 12 खिलौनों को बटोर लिया, लेकिन उठाता कैसे? कुछ मेरे रुमाल में बांधे, कुछ उसने जेब में रख लिए। लड़के ने कहा बाबूजी आपको तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आइए मैं चलता हूँ। वह 9-11 हो गया। मैंने मन ही मन कहा इतनी जल्दी आंख बदल गई। मैं घूमकर पान की दुकान पर आ गया। पान खाकर बड़ी देर तक इधर उधर टहलता रहा। झूले के पास लोगों का ऊपर नीचे आना देखने लगा। अकस्मात किसी ने ऊपर के हिंडोले से पुकारा बाबूजी। मैंने पूछा कौन? मैं हूँ छोटा जादूगर। कोलकाता के सुंदर बॉटनिकल उद्यान में लाल कमलिनी से भरी हुई एक छोटी सी झील के किनारे घने वृक्षों की छाया में अपनी मंडली के साथ वो छोटा जादूगर बैठा हुआ था। मैं जलपान कर रहा था, बातें हो रही थी। इतने में वही छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। हाथ में 4 खाने की खादी का झोला ले रखा था। उसने एक झोला ले रखा था, साफ जांघिया पहन रखा था और आधी बाहों का कुर्ता पहन रखा था। सिर पर मेरा रुमाल सूत की रस्सी से बंधा हुआ था। मस्तानी चाल में झूमता हुआ आकर कहने लगा बाबूजी नमस्ते। आज कहिए तो खेल दिखाऊं आपको। किसका खेल? जादूगर का खेल। नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं, फिर इसके बाद गाना बजाना होगा बाबूजी। नहीं जी तुमको। मैं क्रोध में और कुछ कहने जा रहा था, तभी श्रीमती जी ने कहा दिखलाओ जी, तुम तो अच्छे आए, भला कुछ मन तो बहले। मैं चुप हो गया क्योंकि श्रीमती जी की बोली में वह माँ की सी मिठास थी जिसके सामने किसी भी लड़के को रोका नहीं जा सकता था। उसने खेल दिखाना आरंभ कर दिया। उस दिन कार्निवल के सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे। भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदर गुड़कने लगा, गुड़िया का ब्याह हुआ, गुड्डा वरकाना निकला। लड़के की बातों से ही खेल हो रहा था। सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए थे। लड़के ने बहुत अच्छा खेल दिखाया। इवन जादूगर जो था वो भी उसको खेल के देख करके बहुत अच्छा लग रहा था उसे भी। मैं सोच रहा था, लेखक ने कहा, मैं सोच रहा था बालक की ज़रूरतों ने उसे बहुत जल्दी ही चतुर बना दिया है। यही तो संसार है। ताश के सब पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए। गले की सूत की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर गिरी, फिर तुरंत ही जुड़ गई। ये सब जादू के जो है वो क्रियाएं हैं जो वो बता रहे हैं लेखक। लट्टू अपने आप नाच रहे थे। मैंने कहा अब हो चुका, अपना खेल बटोर लो, हम लोग भी अब जाएंगे। श्रीमती जी ने धीरे से उसे 1 रुपया दिया। वह उछल पड़ा। मैंने कहा लड़के, छोटा जादूगर कहिए, यही मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका है। मैंने कुछ बोलना ही चाहता था। श्रीमती जी ने कहा अच्छा तुम इस रुपये से क्या करोगे? पहले भरपेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूँगा। मेरा क्रोध अब लौट आया। लेखक को बहुत क्रोध आया। मैं अपने पर बहुत क्रुद्ध होकर सोचने लगा, ओह कितना स्वार्थी हूँ मैं। उसके 1 रुपया पाने पर मैं ईर्ष्या करने लगा था ना। वह नमस्कार करके चला गया। हम लोग लता कुंज देखने के लिए चले। आज के लिए इतना ही, बाकी का चैप्टर हम कल पढ़ेंगे। योर टुडेज होमवर्क है, आई एम गिविंग यू सम कठिन शब्दार्थ जो आपको डू इन योर नोटबुक, एंड इंस्टेड ऑफ दिस आई एम गिविंग यू एक 1 पेज राइटिंग।